morning all of you. Today we will continue our 8th class second chapter. 8th class का second chapter हम लोगों ने क्या start कर रखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई. माइक्रोनिज्म हमारे फ्रेंड हैं या हमारे दुश्मन हैं, दोनों ही हैं. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे फ्रेंड की तरह एक्ट करते हैं, हमें बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, उनका होना जरूरी होता है. और बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हमें बेनिफिशियल नहीं होते, इवन हमें हार्म करते हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिए, बेनिफिशियल भी देख लिए, हार्म करने वाले भी देखे. अब जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, ठीक है, अब वो हार्म कर रहे हैं, तो हम लोग उनको रोके कैसे? तो उसके लिए प्रिवेंटेशन किया जाता है. प्रिवेंटेशन उनको रोक देते हैं, प्रिजर्वेशन किया जाता है कि हम लोग जो भी आप लोग को पता है कि फूड के अंदर लगते हैं तो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं. ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसे डालते हैं जिससे कुछ ऐसे पदार्थ डालते हैं जिससे वो क्या हो जाए, सुरक्षित रहे. उनको हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स. वो प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? उन खाद्य पदार्थ को, जो भी फूड आइटम्स होता है, फूड स्टफ होता है, उसको खराब होने से, स्पॉइल होने से रोकता है. ठीक है, प्रिवेंट करता है. अब क्या होगा कि इसके अंदर हम लोग किस किस टेक्निक से उसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ये हम लोग आज पढ़ेंगे. कि बाई सॉल्ट, जैसे कई बार क्या होता है, नमक के पानी में डालने पे चीजें खराब नहीं होती है ना, या फिर हम लोग उसको ठंडा करना छोड़ दे. अब जैसे दूध को आपने बाहर रख दिया है ना, गर्मी के अंदर हीट है बहुत ज्यादा, तो दूध फट जाता है. बट उसी दूध को अगर आप फ्रीज कर देते हो, फ्रीज के अंदर रख देते हो, तो वो दूध नहीं फटता. तो यानी कि ये एक मेथड है, ये एक मेथड हो गया ना कि हमने फ्रिज में रख दिया तो नहीं खराब हुआ. इसका मतलब उसको लो टेम्परेचर पे हम लोगों ने रखा. फ्रिज के अंदर लो टेम्परेचर होता है, तो लो टेम्परेचर पे रखा तो उसके बैक्टीरिया ने ग्रोथ नहीं किया ज्यादा, और इसलिए दूध फटा नहीं, है ना. तो ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जिनके द्वारा हम लोग पढ़ेंगे कि फूड को क्या कर दिया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है. ठीक है, और प्रिजर्व करने के लिए क्या डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव डाला जाता है. तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से करता है. एक जो आपका बैक्टीरिया होते हैं, वो नाइट्रोजन को, जो एनवायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन मिलती है, वो डायरेक्टली प्लांट इंटैक्ट नहीं कर सकते, उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, है ना, उसको उपयोग में नहीं ले सकते हैं. तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो रूट की नोड्यूल्स में पाए जाते हैं. वो बैक्टीरिया होती है, वो जो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे क्या होता है कि प्लांट उसको इंटैक्ट कर ले. ठीक है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे. तो हम लोग आज ये सब पढ़ेंगे. तो आपको वर्ड मीनिंग बता देती हूँ मैं. स्पॉइल, खराब करना बताएगी ऑलमोस्ट मैंने. ब्रॉड, खरीदना. प्रिजर्वेटिव, परिरक्षक. परिरक्षक का मतलब वही है कि जो भी मैंने बताया ना कि फूड को सेफ रखने के लिए उसके अंदर जो पदार्थ डाले जाते हैं उनको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव. इनहिबिट का मतलब रोकना. फिक्सेशन मतलब स्थिरीकरण. अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजन जिस फॉर्म में होती है, नाइट्रोजन एनवायरमेंट के अंदर होती है N ट्रिपल बॉन्ड N, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, बॉन्ड जिसको तोड़ना मुश्किल होता है ना. इसलिए क्या होता है, ये प्लांट इसको इंटैक्ट नहीं कर सकते. तो ये जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इस नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और फिक्स करके क्या कर देते हैं, कुछ नाइट्रेट्स की फॉर्म में चेंज कर देते हैं. और उस नाइट्रेट को चेंज करना ही, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करना ही क्या कहलाता है, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण. ठीक है, यानी फिक्स कर दिया उसको. सिम्बायोटिक मीन्स होता है सहजीवी. कुछ आपको पता होगा कि जैसे कस्कुटा जो प्लांट है हमारा बेल वाला, उसपे कुछ ऐसे एक वो सिम्बायोटिक प्लांट है कि वो एक बेल से उसपे लगी रहती है, उसपे येलो येलो लगे पैरासाइट्स के फॉर्म में रहते हैं. यानी कि आपको बताते, देखो दो प्लांट होते अलग अलग. वो अलग अलग रहेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, बट अगर वो दोनों एक साथ रहते हैं सिम्बायोटिक करके, तो वो क्या रह सकते हैं, सही रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं. ठीक है, तो वो होता है आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि दोनों बैक्टीरिया क्या होते हैं, साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करके रखते हैं. या तो वो एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते हैं और कई बैक्टीरिया से तो हार्म भी कर सकते हैं. ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे आज चैप्टर में कि कैसे क्या करते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, तो लास्ट हम लोग फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ रहे थे. फूड पॉइजन यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था कंप्लीटेड, कि जो टेबल एनिमल्स में जो भी होते हैं हमारी डिजीज, और जो प्लांट्स के अंदर डिजीज होती है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया. नेक्स्ट हम लोग फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो फूड पॉइजनिंग में देखिए, बुजो वाज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू ए
पार्टी। बुजो जो था वो एक इनवाइटेड था किसमें, फ्रेंड की पार्टी में। ही एट ए वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। उसने क्या कर लिए, फूड स्टफ खाद्य पदार्थ अभी बताया था, तो उसने बहुत सारे क्या कर लिए प्रकार, बहुत टाइप के क्या कर लिए, खाना खा लिया। ऑन रीचिंग होम ई स्टार्टेड वोमिटिंग। जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसको क्या होने लगी, वोमिटिंग होने लगी। एंड हैड टू बी टेकन इन टू ए हॉस्पिटल। और उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके गए। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू द फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने कहा कि ये किस वजह से हो गया है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो गया है। पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बी बिकम ए पॉइजन। तो उसने सोचा कि इसने तो खाना ही खाया था, तो वो पॉइजन यानी कि जहर कैसे बन गया। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग किसके द्वारा होता है कि हम लोग ऐसा फूड खा लेते हैं जो फूड क्या होता है हमारा खराब हो जाता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पे जो ग्रो करके कुछ टॉक्सिक यानी कि जो जहरीले पदार्थ क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। These makes the food poisonous, causing serious illness and even death. तो ये क्या कर देती है, बहुत ज़्यादा इससे क्या होती है, बीमार हो जाता है इंसान और डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड प्रिवेंट इन द फॉर्म बीइंग स्पॉइल्ड। तो हमें उसको ख़राब होने से बचाना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन। अब फूड को सुरक्षित कैसे, प्रिजर्वेशन मतलब सुरक्षित रखना, कि फूड को प्रिजर्व किस तरह से रखा जाता है। इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन। फूड ग्रेन को कैसे स्टोर करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। तो देखो ग्रेन्स को तो हम लोगों ने था ना वो कि अलग अलग जगह पे हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़ा था कि उसको फिर स्टोर भी करके रखते हैं। बट कुक्ड जो फूड है अगर बन गया उसके बाद उसको कैसे प्रिजर्व करना है। डू यू दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। आपने देखा होगा ना, ब्रेड को अगर आप अनयूज छोड़ देते हैं ऐसे ही खुला तो उस पे ऐसे ही फंगस क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्ड आवर फूड। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल। और उसमें क्या होती है फिर बैड स्मेल आने लगती है। एंड हैज ए बैड टेस्ट। और टेस्ट भी क्या होता है, बैड होता है। एंड चेंज कलर। और कलर भी उसका चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड ए केमिकल रिएक्शन। तो यानी कि फूड का स्पॉइल होना केमिकल रिएक्शन है क्या। पहेली बॉट सम मैंगोज। पहेली ने कुछ मैंगोज खरीदे बट सी कुड नॉट ईट दैम फॉर फ्यू डेज। लेकिन वो कुछ दिनों तक खा नहीं पाई, उनको कुछ काम हो गया होगा उसको। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रॉटन। तो उसने क्या देखा कि वो क्या हो चुके हैं, स्पॉइल्ड हो। ठीक है। तो उसके बाद उसने खा नहीं पाए तो इसका मतलब क्या हो गए थे, कुछ ख़राब हो गए थे। और फिर उसने देखा कि वो कुछ ख़राब वगैरह हो गए। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन उसने क्या देखा कि मैं मैंगो लेके आई थी 3-4 दिन पहले, वो तो हो गए ख़राब। और मेरी दादी ने जो मैंगो का अचार बनाया था, पिकल्स मीन्स क्या होता है, अचार। तो जो आम का अचार बनाया था, कैरी का अचार बनाते ना, तो वो तो ख़राब नहीं हो रहा, बहुत लंबे टाइम से रख रखा उसको। तो सी इज़ कन्फ्यूज। वो क्या हो गई, कन्फ्यूज हो गई कि भाई ऐसा कैसे हो गया, जो एक ये मैंगो 3-4 दिन के ख़राब हो गए और वो नहीं ख़राब हुए। तो लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम। तो हमारे होम्स में कॉमन मेथड क्या यूज़ किया जाते हैं। वी हैव सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक नहीं होता है, इसलिए हम उसको सेव करते हैं। केमिकल मेथड देखिए। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर यूज टू कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉल्ट और एडिबल जो ऑयल्स होते हैं, नमक और जो हम जो ऑयल खाते हैं ना वो वाला, ये कॉमन केमिकल होते हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को मतलब उनको प्रिजर्व करने के लिए। तो देयर फॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव मतलब परिरक्षक यानी रक्षा करने वाले। तो वी ऐड सॉल्ट एंड एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट और प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं ताकि क्या नहीं हो, माइक्रोब्स का अटैक नहीं हो। ओके। अब देखिए
सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फाइड्स आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटासल्फाइड होते हैं, कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैसेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। ये क्या होते हैं, जैम्स वगैरह में इनमें जो मीठे जो पदार्थ होते हैं ना उनमें डाला जाता है ये, ठीक है। उसके बाद प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, जो हम नॉर्मल घरों में सॉल्ट यूज़ करते हैं। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश और एग्स। इनको मतलब इन चीज़ों को क्या करने के लिए स्टोर कर सेफ रखने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक देयर ग्रोथ एंड बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, मीट और फिश को किससे, जो आपका होता है ना ड्राई सॉल्ट, उससे क्या कर देते हैं, कवर कर लेते हैं ताकि उसमें कोई भी ऐसे बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ ना हो। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व अम्ला, रोमैंगोज एंड टर्मराइन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, सॉल्टिंग यानी कि नमक का जो यूज है वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है हमारे लिए, जिससे इन चीज़ों को सेफ रखा जाता है। फिर प्रिजर्वेशन बाय शुगर से देखिए, जैम्स, जेलीज और स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच इज स्पॉइल्ड फूड। ये क्या करती है, शुगर भी क्या करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करती है। अब प्रिजर्वेशन बाय ऑयल और विनेगर, जो ऑयल और विनेगर होता है उससे देखिए कैसे, यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल अचार का स्पॉइलेज कम करता है, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट, क्योंकि बैक्टीरिया इस एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट ऑफ्टन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। और इनको भी, वेजिटेबल है, फ्रूट, फिश, मीट, इनको भी क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। अब हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। करते हैं ना, अगर हम घर पे दूध गर्म करते हैं, जब हम उसको यूज करने से पहले बॉइलिंग जो होता है वो क्या कर देता है, माइक्रोब्स को किल कर देता है। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, और हम फ्रिज में भी रखते हैं। लो टेम्परेचर पे भी क्या होता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ इनहिबिट होती है। अब देखिए, वाई डज मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल। पैकेट्स के अंदर जो मिल्क आता है वो स्पॉइल क्यों नहीं होता। माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पास्चराइज्ड। व्हाट इज पास्चराइजेशन, क्योंकि वो पाश्चरित होता है, पाश्चरीकरण प्रक्रिया होती है उसके अंदर। तो अब ये सोचते हैं कि पाश्चरीकरण क्या है, तो देखिए पाश्चरीकरण क्या होते हैं, पैस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। उसके अंदर क्या होते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स से वो फ्री होता है। द मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। वो ये कैसे किया जाता है, देखो पहले तो मिल्क को इतने टेम्परेचर पे गर्म करेंगे और फिर सडनली उसको ठंडा कर देंगे एकदम से, और फिर उसको स्टोर करेंगे। बाय डूइंग सो दिस इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इससे माइक्रोब्स की ग्रोथ क्या होती है, प्रिवेंट होती है। दिस प्रोसेस वाज डिस्क्राइब्ड बाय लुईस पास्चर, इट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। तो इसी को लुईस पास्चर ने देखा था पहले, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन। अब स्टोरेज एंड पैकिंग, these days dry fruit and even vegetable are sold in sealed air tight packet और prevent the attack of microbes। देखा होगा ना, आजकल हम लोग कुछ भी सामान लेके आते हैं वो पैकेट्स के अंदर आता है। तो पैकेट्स किसके लिए होता है, कि ताकि माइक्रोब्स का अटैक ना हो। अब देखिए नेक्स्ट जो आपकी प्रोसेस होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अंदर देखिए, यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम क्लास 6th and 7th, पढ़ा होगा ना, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। इट इज इन्वॉल्व द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट, जो प्लांट पल्सेस के होते हैं ना उनको होता है ये। फिर इनमें क्या होता है, रिकॉल दैट राइजोबियम लाइव्स इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। पढ़ा भी होगा पहले भी 6th क्लास के अंदर, कि जो राइजोबियम होता है वो जो उस रूट की जो नोड्यूल्स होती है, उन रूट नोड्यूल्स के अंदर क्या होता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। सच एज बीन्स, पीज, जो बीन होते हैं, पीज हो गए, और जो दालें होती है पल्सेस, उनमें with which is has a symbiotic relationship मतलब सहजीवी संबंध। इसमें क्या होता है, देखो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, यहाँ रह रहा है प्लांट के साथ में। अब ये प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है और बदले में प्लांट से क्या ले लेता है, न्यूट्रिशन लेता है। तो दोनों एक दूसरे के हेल्प करके रह रहे हैं ना, तो ये भी बताया था मैंने, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटिंग। कुछ टाइम पे कुछ बार क्या होता है, लाइटिंग से भी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। बट
You know that the amount of nitrogen in the atmosphere remain constant रहती है amount में. You may wonder how. Let us understand this in next section. देखते हैं कि कैसे मतलब होता है इसका साइकिल. ये देखिए, ये डायग्राम दिख रहा है आपको. इसके अंदर ये जो नोड्यूल्स दिख रहे हैं, ये नोड्यूल्स, इन नोड्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये नोड्यूल्स के अंदर. तो ये जो नोड्यूल्स के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो क्या कर देते हैं, उसको नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं. अब नाइट्रोजन साइकिल. आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस. हमारे एनवायरनमेंट में कितनी परसेंट गैस होती है, 78. नाइट्रोजन वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन. जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है, असेंशियल होता है, असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, विटामिन हो गया, सब में. द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल. लेकिन एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन होती है उसको डायरेक्टली नहीं लिया जाता है. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into compound of nitrogen. अब क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन algae होते हैं जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो उसको फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, किससे, एटमॉस्फेयर से, एंड कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कंपाउंड में, यानी कि नाइट्रेट्स में, नाइट्राइड्स में. वंस नाइट्रोजन इन कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड, जैसे ही मतलब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गई इन यूजेबल कंपाउंड में, इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट. तो वो क्या कर ली जाती है, प्लांट के द्वारा यूटिलाइज कर ली जाती है फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम. और अब ये रूट्स में ही रह रहे हैं, यहीं पे प्लांट का क्या होता है, ऐसे रूट्स में नोड्यूल्स है ना, और इन नोड्यूल्स के अंदर क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया. अब जैसे ही इन्होंने नाइट्रोजन, ये जो बैक्टीरिया हैं इन्होंने क्या किया है, फिक्स किया है किसको, नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट्स की फॉर्म में, जैसे NO3 फॉर्म में बदल दिया. तो अब ये रूट के थ्रू क्या चले जाएंगी, पूरे प्लांट के अंदर चली जाएंगी. ठीक है, तो प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट सिस्टम, अब ये प्लांट में चली जाएगी तो रूट सिस्टम के द्वारा. नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड. फिर जो नाइट्रोजन गई है वो नाइट्रोजन अदर यूज में आ जाएगी. एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड. अब एनिमल जो होते हैं फीडिंग ऑन प्लांट, जो कि प्लांट को खाते हैं या फिर प्लांट पे डिपेंड रहे खाने के लिए, वो इस प्रोटीन को ले लेते हैं और इसमें जो उपस्थित नाइट्रोजन है उसको भी ले लेते हैं. व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनियस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन. अब कैसे हुआ, जैसे ही मतलब प्लांट और एनिमल डाई हो गया तो बैक्टीरिया और फंगी प्रेजेंट इन सॉइल, जो सॉइल भी डाई होकर सॉइल पे ही गिरेगा, तो जो बैक्टीरिया और फंगी सॉइल के अंदर होते हैं वो उसको वापस से कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि वापस से प्लांट के द्वारा यूज कर लिया जाता है. सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. कुछ और भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि उसको करते हैं कन्वर्ट और जो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है. एज अ रिजल्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट. तो इससे क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट में भी चली गई वापस से एनवायरनमेंट में आ गई, इसलिए क्या होता है, नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. अब देखिए हम साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. क्या है, एटमॉस्फेयर एक नाइट्रोजन है ये वाली, ठीक है. अब देखिए इसमें से कुछ लाइट के द्वारा वो क्या हो गई, नाइट्रोजन के कंपाउंड में सॉइल में चली गई, ठीक है. कुछ क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, कि कुछ नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया जैसे कि आपका राइजोबियम है, जो इसको क्या करेगा, बैक्टीरिया को नाइट्रोजन को फिक्स करेगा. अब ये बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड. अब इसको पहले बैक्टीरिया ने लिया, फिर बैक्टीरिया ने उसको नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल. अब सॉइल के अंदर कंपाउंड आ गए उसके नाइट्रोजन के भाई, फिर वो सॉइल क्या करेगी, उससे जो बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन गैस. अब क्या करते हैं, इससे क्या क्या हो सकता है सॉइल में, सॉइल से वो प्लांट अपटेक कर ले कि ऊपर की तरफ ले लें, फिर उसको एनिमल खा लें, फिर एनिमल जब डेड और डाई हो जाएंगे तो नाइट्रोजन वेस्ट हो जाएगा. नाइट्रोजन जो वेस्ट होगा उनका वो क्या होगा, डेथ एंड डीके से
वापस से सॉइल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो वो फिर से सॉइल के अंदर आ गया। ये देखिए, ये आपको एरो वापस से इधर दिख रहा है ना, तो फिर से सॉइल के अंदर आ गया। अब ये कंपाउंड नाइट्रोजन का किस में चला जा सकता है? इसमें भी जा सकता है। इसमें क्या है देखिए कि बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन गैसेस नाइट्रोजन। जो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऐसे जो इस सॉइल से जो नाइट्रेट्स होते हैं ना, NO3 NO2, इनको वापस से किस में बदल देता है? N ट्रिपल बॉन्ड N के अंदर। तो वो वापस से किस में चली जाएगी? फिर एनवायरमेंट के अंदर चली जाएगी। ओके, तो ये आपका नाइट्रोजन साइकिल हो गया। तो इससे क्या हो गया कि नाइट्रोजन फिक्स हो गई। अब देखिए आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आपको ये होता है तो आप कीजिए, नेक्स्ट वरना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी इनके जो क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं सब। ठीक है, अब देखिए आपका जो होमवर्क है वो मैं बता देती हूँ आज का। आपको एक तो करना है डेफिनेशन फूड पॉइजनिंग। व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग के बारे में बताना है। एंड ड्रॉ नाइट्रोजन साइकिल N2 साइकिल। इस साइकिल के बारे में आपको बताना है, बताना नहीं है, इस साइकिल को ड्रॉ करना है। ठीक है, और ये फूड पॉइजनिंग क्या होती है ये बताना है आपको। फूड पॉइजनिंग क्या होती है कि किस टाइप से इसकी डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन साइकिल बनाना है। तो उसके साथ में ये भी होना चाहिए क्या, वर्ड मीनिंग के साथ में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स जो आपको चैप्टर में वर्ड मीनिंग लिखाई जा रही है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। वर्ड मीनिंग के बाद जो भी मैं आपको होमवर्क बोलती हूँ, जब मैं आपको बुक से रीडिंग करा रही होती हूँ, तो उस टाइम पे जैसे मैंने कल 7th क्लास को बोला था, 6th क्लास को, ये जो मैं आपको वो बताती हूँ लास्ट में कि ये आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको बनाना है, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। जो भी टेबल फॉर्मेशन के लिए दी जाती है, बुक पढ़ाते टाइम मैं आपको टिक लगवाती हूँ कि ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए उसे होमवर्क को कंप्लीट करना। ठीक है, अपना काम कंप्लीट करके सर को सबमिट कराइए, और उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, तो अपना काम कंप्लीट करना, और उसके बाद इसमें जो भी आपको वर्ड्स मीनिंग्स में जैसे स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ, वो वर्ड मीनिंग भी अपनी कॉपी में करना, लर्न करना उनको, ताकि क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, एक साथ सारी नहीं पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी 8-7 हम लोग पढ़ लेंगे डेली की, उससे आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और हर वर्ड मीनिंग भी हो जाएंगी। तो चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लिए, वर्ड मीनिंग को भी अच्छे से लर्न करना। ठीक है, और जो आप काम करते हो उसको वो सर को सबमिट करा देना, ताकि वो मतलब मैं आपको चेक करके दे सकूं। ठीक है।